हेमंत का खाका तैयार, भुगतान करो मोदी सरकार। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। केंद्र वर्सेस मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, राज्य सरकार का केंद्र पर ऐसा कहना है कि राज्य सरकार का केंद्र पर बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार और झारखंड बीजेपी इस बात को मानने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार का बकाया है तो उसे सार्वजनिक करो यानी कि सामने रखो। तो सवाल यही है कि राज्य और केंद्र के बीच बकाया को लेकर लगातार बढ़ती जा रही ये तकरार आखिर कब खत्म होगी? और ये तकरार खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब समझ लीजिए ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है और अब हेमंत सरकार को सत्ता में आए हुए 4 महीने का लगभग समय हो चुका है, लेकिन लगातार ये मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है और राज्य सरकार और उसके सहयोगी दल लगातार केंद्र को घेरने की कोशिश इस मामले पर कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं, बीते दिनों हेमंत सोरेन ने केंद्र को चेतावनी तक दे दी थी कि अगर बकाया नहीं मिला तो कोयला खदान बंद कर देंगे। तो ऐसी चेतावनी हेमंत सोरेन ने पहले ही केंद्र को दे दी है और अब बजट सत्र के बाद एक बार फिर से ये मामला सामने आ गया, यानी कि समझ लीजिए वही ढपली वही राग और घुमा फिरा के वहीं पे वापस आ गए चर्चा के लिए कि आखिर केंद्र का अगर बकाया राज्य सरकार पर है तो केंद्र चुका क्यों नहीं रही। और अगर ऐसा मानना है केंद्र का और बीजेपी, झारखंड बीजेपी का, कि अगर बकाया है तो उसे सार्वजनिक करो, तो आखिर राज्य सरकार उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बाद, इन तमाम चर्चाओं के बाद अब तक इसका नतीजा कुछ नहीं निकला है। बकाया राशि को लेकर चिंता से चेतावनी तक की नौबत आ गई, लेकिन ये वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा। तो आज उसी बात पर होगी चर्चा कि आखिर बकाया पर ये बवाल कब थमेगा और इससे झारखंड की जनता को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आपको झारखंड में हेमंत सरकार जो है उनके ऊपर राज्य केंद्र सरकार की 1,36 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बकाया है। ये कोयला की बात हो गई, ये कोयला खदानों के ऊपर जो राजस्व होता है उसके ऊपर बकाया है। लेकिन उसके बाद कई ऐसी तमाम योजनाएं हैं, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनकी राशि अभी भी राज्य सरकार पर बकाया है। अब हेमंत सरकार ने विभागों को चिट्ठी लिखवा दी है और चिट्ठी लिखवाई है 12 विभागों को कि पूरा हिसाब जो है वो एक बार तैयार कीजिए, टोटल बकाया का हिसाब कीजिए और उसके बाद केंद्र के साथ बैठकर आमने सामने इस पर बात की जाएगी। लेकिन क्या है ये पूरा मामला और आखिर ये वॉर थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा, इन सब पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तैयारी, अब हिसाब किताब की बारी। टोटल बकाये का हिसाब कर रही है राज्य सरकार। सरकार की चेतावनी, बकाया पर आर पार की ठानी। कहते हैं सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता और सियासत में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। और कहते तो ये भी है कि सियासत में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन झारखंड की सियासत की बानगी तो कुछ और ही कहती है। यहाँ चर्चा भी है, चिंता भी है और चेतावनी भी है। यहाँ मतभेद भी है और मनभेद भी। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड में हेमंत सरकार को बने हुए अभी लगभग 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन इन 4 महीनों में राज्य का केंद्र पर बकाये को लेकर जो बवाल देखने को मिल रहा है वो कोई पुश्तैनी दुश्मनी से कम नहीं है। आपको बता दें कि हेमंत सरकार लगातार राज्य का केंद्र पर बकाये को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलने पर उतारू है और अब ये बकाये की कहानी वार पलटवार तक नहीं बल्कि चेतावनी तक आ पहुंची है। चूंकि कुछ दिनों पहले हेमंत सरकार ने तल्ख लहजे में केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर बकाया नहीं दिया तो कोयले का एक ढेला भी राज्य से बाहर नहीं जाने देंगे। और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड का केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के पास बकाया 1,36,000 करोड़ से बढ़कर वो 1,40,000 करोड़ के पार हो गया है। सरकार ने केंद्र सरकार पर राज्य के बकाये की गणना भी शुरू कर दी है। वहीं वित्त विभाग ने इसे लेकर 12 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को चिट्ठी भी लिखी है। दरअसल राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार पर कोयला कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ का बकाया है। इस बकाये के अलावा केंद्र पर राज्य के विभिन्न विभागों का भी करोड़ों रुपए का बकाया है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, नल जल योजना आदि इसमें प्रमुख माने जा रहे हैं। ऐसे में नए सिरे से बकाये की गणना बेहद जरूरी है। इसे लेकर 24 मार्च को ही विभागों को पत्र लिखा जा चुका है
और बकाया राशि के अलावा विशेष सहायता अनुदान की बकाया राशि के लिए राज्य सरकार अधिकारियों की हाई पावर कमेटी बनाने पर मंथन कर रही है। कमेटी केंद्र सरकार को बकाया वसूली की दिशा में बातचीत करने के लिए आगे भी बढ़ाएगा। तो वहीं इस बार के बजट सत्र के दौरान मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा था कि झारखंड सरकार केंद्र और निजी उपक्रमों पर बकाया राशि की गणना कर एक रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी। सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा था, केंद्र पर बकाया राशि का थोड़ा सा ही हिस्सा राज्य सरकार को वापस हुआ है। वहीं बकाये को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी कृष्णा रेड्डी से मुलाकात कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है या फिर इस पर ऐसे ही सियासत चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया वॉइस। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर बकाया राशि का क्या मुद्दा झारखंड में चल रहा है और ये आज से नहीं चल रहा। जैसा कि मैंने पहले कहा, वही ढपली वही राल और वही घुमा फिरा के वापस आ गए हैं आज चर्चा पर। और आज उस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता सुनील कुमार जी। तेज तर्रार कांग्रेस के नेता है और तमाम मुद्दों पर अपने बयानबाजी करते हैं और लगातार चर्चाओं में भी बने रहते हैं। और बीजेपी के प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज अपना पक्ष इस डिबेट में अपने पार्टी की तरफ से रखने वाले हैं। तो प्रमोद कुमार जी और सुनील कुमार जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत सुनील कुमार जी आपसे ही होगी। आखिर ये जो बकाया राशि को लेकर वॉर चल रहा है, आखिर ये कब खत्म होगा और इससे झारखंड के जनता को क्या फायदा है? क्योंकि इस बार वही घुमा फिरा के वापस आ रहे हैं। बार केंद्र और बीजेपी कह रही है कि सार्वजनिक कीजिए आप रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे, आपकी सहयोगी सरकार रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रही है और उसी चीज को लेकर बार घुमा फिरा के वहीं वापस आ रहे हैं। आखिर क्यों? जी, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता का अधिकार का विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपको जानकारी है कि 14 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश किया था कि भारत में हमारे जितने भी राज्य हैं और जिन जिन राज्यों से माइनिंग निकलता है और पूरे देश में सप्लाई जाता है, तो झारखंड में आपका 26% कोयला का माइनिंग होता है जी। तो झारखंड सरकार ने आपको इस मुद्दे को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने आपका 14 सितंबर 2024 को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री महोदय को अपने पत्र लिख मुख्य सचिव के माध्यम से पत्र लिखकर झारखंड के 1,36,000 करोड़ जो बकाया की राशि रॉयल्टी जो है उसकी मांग की थी और उस मांग पर अभी तक किसी भी तरह का कोई आदेश भारत सरकार की ओर से कि आपका इसमें यह भी ऐड किया हुआ था सुचित्रा जी कि आपका अप्रैल 2026 से 12 किस्तों में जो बकाया राशि है सभी प्रदेशों को मिलेगा, जिन प्रदेशों को मिलेगा। लेकिन ठीक है, हमारी बकाया राशि जो 12 किस्त में मिलेगा तो भारत सरकार यह स्पष्ट तो कर दे कि हाँ, आपका झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया है, उसको हम देने के लिए तैयार हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय और आपको 2 से 3 बार अभी तक भारत सरकार के समक्ष इस बात को रखा गया है और आपके चैनल ने भी आपने स्पष्ट किया कि झारखंड के वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर जी ने दिल्ली जाकर आपका कोयला मंत्री से वित्त मंत्री से मुलाकात कर झारखंड के 3.25 करोड़ जनता का 1,36,000 करोड़ बकाया राशि। ठीक है, अब सुनील कुमार जी से जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक विश्लेषक कुंदन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनीति के बारे में काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं और झारखंड की राजनीति को बेहद अच्छे से समझते हैं। कुंदन कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। तो सुनील कुमार जी, आपसे अब सवाल हो गया है और प्रमोद कुमार जी आपसे सवाल कि जिस तरीके से आपने सुना कि सुनील कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी इसे लेकर आ चुका है, तो आखिर केंद्र बकाया राशि का भुगतान क्यों नहीं कर रही? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बार ये मुद्दा लेकर उसी बात पे आके अटक जाना और चर्चा करना, मतलब ये तो एक तरीके से ये भी हो सकता है कि विकास की जो गाड़ी है आप उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे क्योंकि भुगतान आप कर ही नहीं रहे राशि का। सुनील, प्रमोद जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। सवाल दोहरा देती हूं कि कांग्रेस और सहयोगी पार्टी और जेएमएम हेमंत सोरेन भी साफ आरोप लगा रहे हैं कि आप बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, झारखंड सरकार जो हेमंत जी के नेतृत्व में चल रहा है,
और हमारे प्रधानमंत्री का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये सब राज्य को लेकर चलने वाले हैं। इससे पहले भी इस पर कई बार चर्चा हो चुका है। इन्होंने जो राशि 1,40,000 1,36,000 करोड़ जो बता रहा, तो केंद्र तो यही पूछ रहा है कि आखिर आप स्पष्ट तो कीजिए। सुनील जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, बहुत मित्र भी हैं हमारे हैं। ये सब केंद्र को बताना चाहिए। इससे पहले भी जो भारत सरकार की राशि जल नल योजना, अनेकों योजनाओं में पैसा जो दिया गया है, क्या पैसा देने के बाद केंद्र ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है। जब आप पैसा लीजिएगा, कितना खर्च किए, कितना बचा हुआ, ये तो कम से कम बताना पड़ेगा ना। केवल अपनी नाकामी, अपनी व्यवस्था को छुपाने के लिए केंद्र पर जो है डाल देना कि हमको इतना बकाया है, दे नहीं रहा। कहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे। वो जो है विकास के लिए तो तत्पर हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ से रिपोर्ट जाए, और जाने के बाद जो है सो कि इसके पहले भी अभी यहाँ के वित्त मंत्री ने जाकर वहाँ केंद्र में मुलाकात की, सब कुछ स्पष्ट हो गया। अपनी स्थिति दिखावे कि ये 1,36,000 करोड़ जो है वो बकाया क्या चीज। ठीक ठीक सुनील कुमार जी, ये तो सामने से आ गया कि आखिर बकाया जो राशि है उसकी रिपोर्ट आप लोग क्यों नहीं दे रहे केंद्र को? आपको केंद्र को सभी रिपोर्ट मैं तो बताया कि मुख्य सचिव के माध्यम से 24 सितंबर 2025 को 1,36,000 करोड़ किन किन मदों में बकाया है, उन मदों का विवरण आपको ऑलरेडी भारत सरकार को भेज दिया गया है। और जब नई सरकार की गठन हुई उसके बाद भी भेज दिया गया है। तो सुचित्रा जी आप देखिए, झारखंड में 14 लोकसभा है, जिसमें 9 आज भी लोकसभा का सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। और लगातार आप देखेंगे झारखंड बनने के बाद से इस राज्य में 14 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। ठीक है कुंदन कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगी कि आखिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार यानी कि कांग्रेस, बीजेपी और जेएमएम मिलकर लग्गी से पानी पिलाने का काम क्यों कर रहे हैं? आमने सामने बैठ के चर्चा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि खबरें ये भी थी कि वित्त मंत्री ने जाकर केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की है। तो फिर आखिर ये चर्चा बार बार क्यों उठकर आती है कि केंद्र का बकाया है और केंद्र अनदेखा कर रही है, ध्यान नहीं दे रही? सुचित्रा जी, आपने बड़ा अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, लग्गी से पानी पिलाने का काम कर रही है। झारखंड बिहार में कॉमन वर्ड है। वैसे पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। प्रमोद जी ने कहा कि हिसाब नहीं देती है राज्य सरकार। सीएजी, सेंट्रल अकाउंटेड गवर्नेंस, किसके कंट्रोल में है? क्या वो राज्य सरकार के कंट्रोल में आती है? नहीं, वो बेसिकली केंद्र सरकार के कंट्रोल में आती है। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो पैसा तो सीएजी ले, और पैसा विड्रॉल कौन करता है? तो भैया एक्सिक्यूटिव बॉडी करती है। एक्सिक्यूटिव बॉडी का सैलरी इम्प्लीमेंटेशन ये करती है। पर सीएजी अगर अपने रिपोर्ट पे मेंशन करेगी कि भाई किसी ब्यूरोक्रेसी के द्वारा 1 रुपया का 25 पैसे का भी खराब लेन देन हुआ है, तो सीएजी उस रिपोर्ट का ब्यौरा भेज सकती है। तो प्रमोद कुमार जी, ऐसा नहीं है कि आपको रिपोर्ट, वो तो आपको सीएजी से लेना चाहिए, वो तो आपको राज्य सरकार नहीं देगी। और बेसिकली ब्यूरोक्रेसी में जो भी सिस्टम हो सीएजी के थ्रू ही रोटेट होगा। प्रमोद कुमार जी, ये कोई पॉइंट नहीं होता है कि आप कुछ भी कहेंगे और यहाँ बैठे लोग जनता कुछ भी मान ले। ठीक है, दूसरी बात कहता हूँ, देखिए पहली बात है पैसे 2-3 तरीके से बाकी है। एक तो पीएससी के थ्रू पैसा बाकी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। सो पब्लिक सेक्टर यूनिट में क्या होता है कि जनरली है तो वो केंद्र सरकार के कंट्रोल पे, पर वो पब्लिक सेक्टर पीएससी के रोटेट होता है। तो उन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इनका पैसा ड्यू है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट दबाव बना रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पैसा इनको मिले। अब आती है बात की सुप्रीम कोर्ट ने एक मैसेज दिया कि इनको कुछ किस्तों में, आसान किस्तों में पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट इनको दे दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि पैसा सिर्फ उस समय का बाकी है 2024 से लेकर 25 का, ये पैसा बहुत पुराना बाकी है। जब जेएमएम की सरकार थी और कांग्रेस सरकार केंद्र में थे, दोनों गठबंधन में, तब का भी पैसा बाकी है। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार सिर्फ भाजपा, एक सेकंड सुनील जी, मैं आपके टर्म पे नहीं बोला था, एक सेकंड। जी, ऐसा नहीं है कि बेसिकली कांग्रेस मतलब इनकी पूरा आरोप है कि भाजपा इनको पैसे नहीं दे रही है। देखिए, इनको पीएसयू और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अकाउंटेबिलिटी में कम्युनिकेशन क्लियर करना पड़ेगा। और लाजमी है जो आप कह रहे हैं लग्गी से पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, आमने सामने बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। इट्स वेरी कॉमन थिंग। बट मैं फिर कहता हूँ, आपके टीवी डिबेट में अक्सर मैं कहता हूँ कि ऐसी बात ना की जाए जैसे इन्होंने कहा कि हिसाब नहीं दे रही है। कोई लैंग्वेज नहीं है, जैसे कोई भाषा नहीं है। सीएजी इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, ऑडिट यूनिट है, ऑडिट यूनिट को आप दरकिनार कर दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को दरकिनार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एक्सिक्यूटिव बॉडी का एग्जिस्टेंट नहीं है। हाउ यू कैन से दैट? सो मतलब देखिए, ये पूरा तरीका और इसी तरीका में सॉल्व होगा। ये आप भी जानते हैं सुचित्रा जी, और ये जनता भी जानती है। बिल्कुल। तो सुनील सिंह जी को भी ये बात मान लेंगे, कांग्रेस उसके साथ है, तब भी
तब भी उनके टाइम पे भी कांग्रेस सरकार ने भी जेएमएम को उनका पैसा वापस नहीं दिया था, ये भी ये जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब प्रमोद कुमार जी, चलिए ये भी साफ हो गया कि राज्य सरकार आपको डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं देगी, आपको सीएजी के पास से ये रिपोर्ट लेनी होगी। तो यही मेरा सवाल यही फिर आपसे है कि अगर आपको पता है कि सीएजी से रिपोर्ट लेनी है और अगर कांग्रेस को और सहयोगी पार्टियों को पता है, यानी कि जेएमएम को पता है, राज्य सरकार को पता है कि इस वाया हम काम निकाल सकते हैं, तो आखिर बैठ के यानी कि टीवी डिबेट पर चर्चा करना और आपस में बयानबाजी करके आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं प्रमोद कुमार जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई, कुंदन जी ने जो बताया ठीक है, वो प्रक्रिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहती। झारखंड के में विकास हो, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का पूरा सहयोग है। ये तो सिर्फ झारखंड की बात नहीं है ना, ये कहानी तो बंगाल की भी है, यही कहानी बंगाल की भी है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हमेशा अनदेखा का आरोप लगाया है। ये असल में ये लोग राजनीति करता है ना, ये पब्लिक को दिखाता है। अच्छा, मतलब सब राजनीति कर रहे हैं और आप राजनीति से अछूते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा अगर आप राजनीति नहीं कर रहे होते ना, तो अभी आपने यहाँ पे ये सीएजी की रिपोर्ट वाली बात यहाँ पे ओपनली रखी होती। नहीं, ये पब्लिक को दिखाना चाहता है। हम लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग काम करना, मिल बैठ के बात करके जो है जिनकी इनका बकाया है जो है सुबह देने के लिए केंद्र सरकार अभी भी जो है बार बार हम लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, पैसा जो है वहाँ मिलेगा ही। बंगाल में भी जो है ममता बनर्जी केवल जो है चूंकि राजनीति की बात करती है, जो मिलता है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो मिलता है उस पर कोई चर्चा नहीं है। सर, ये राजनीति बाकी लोग कर रहे हैं और बीजेपी नहीं कर रही या आप नहीं कर रहे हैं, ये हास्यास्पद होने जा रहा है अब। ठीक है, आपके पास वापस आऊंगी। सुनील कुमार जी, जब सारी प्रक्रिया आपको पता है, सरकार को भी पता है, और हेमंत सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ये भी एक विधानसभा में बोला था कि अगर हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो हम उसे छीन लेंगे, और उससे पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर जरूरत पड़ेगा, बकाया राशि का भुगतान नहीं होगा तो कोयला खदानों को बंद कर देंगे। क्या ये चेतावनी सही, क्या ये झारखंड की जनता के लिए सही? सुचित्रा जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी कुंदन सर बोल रहे थे कि बकाया, बहुत सही बोल रहे थे। यह बकाया जो है 2004 से 2022 के बीच का 1,36,000 करोड़ है। उसमें आपका कांग्रेस की भी सरकार रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री देश के रहे, ये बहुत स्पष्ट है। तो आज के जो परिस्थितियां हैं कि हमारे साथी बता रहे थे, राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के चाल और चित में राजनीति ही है। कभी विकास के मुद्दे पर कभी बात करने के लिए तैयार ही नहीं होते और कभी बात करते भी नहीं है। बात इस राज्य का 1,36,000 करोड़ अगर मिलने से इस राज्य का सर्वांगीण विकास होगा, जो आप समझिए कि पूरे देश को, जो राज्य पूरे देश को कोयला सप्लाई करता हो। और दुर्भाग्य है उस राज्य का कि इस राज्य में मात्र 5,000 मेगावाट ही बिजली पैदा होता है। इसके कोयला से गुजरात में 60,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, बिहार में 15,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, आपका पश्चिम बंगाल में 25,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। और इस राज्य का दुर्भाग्य है कि आपका 14 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट सुनील कुमार जी, अगर केंद्र पर बकाया है और इतनी बड़ी राशि बकाया है और आप ये भी कह रहे हैं कि ये करना है वो करना है, विकास के काम में अड़ंगा लगा रही है क्योंकि बकाया का राशि का भुगतान नहीं हो रहा, तो आखिर ये विभिन्न योजनाएं जो चल रही हैं, जैसे मैया सम्मान योजना हो गया, पैसे माताओं बहनों को देने वाली योजना हो गया, कई ऐसे तमाम फ्री योजनाएं हैं सरकार की तरफ से चले, क्या लोड ज्यादा हो गया इसीलिए आप लोग एकदम से शुमार हो गए हैं कि अभी भुगतान कीजिए, अभी भुगतान कीजिए, पूरा नहीं हो पा रहा क्या? देखिए सुचित्रा जी, जब राज्य 3.25 करोड़ जनता का हक और अधिकार है, 1,36,000 को जो बकाया है, आपको यह भी जानकारी होगा, मैं बता दूं कि 9 जनवरी 2025 को झारखंड में भारत सरकार के कोयला मंत्री जे किशन रेड्डी जी आते हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री, जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जोरदार तरीके से उनकी स्वस्थ स्वागत होता है और उनसे बातचीत होती है और मुख्यमंत्री महोदय उनसे आग्रह करते हैं। लेकिन आप यह देखिए, सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है ना, कुंदन जी के भी नॉलेज में डाल देते हैं कि आज तक झारखंड के एक भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री यह नहीं कहते हैं कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया है, सदन से सड़क तक, लोकसभा से सब कहने का ही काम नहीं करते हैं। और यह बकाया है, यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बकाया है, तो अग्रवालिटी का पैसा बकाया है। तो सबसे दुखद बात है कि जब राज्य के जनता विश्वास करके अपना जनप्रतिनिधि सुनते हैं और भारतीय जनता पार्टी यह कहने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बात नहीं उठाई, लेकिन आपके सांसद भी तो हैं।
हमारे सांसद आप देख लीजिए, उनका लिस्ट उठाकर सुखदेव भगत जी, कालीचरण मुंडा जी, जोबा मांझी जी, आपको स्पष्ट लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर, सदन से सड़क तक उन्होंने अपनी लोकतांत्रिक तरीके से बात उठाने का काम किया कि 1,36,000 करोड़ झारखंड की जनता की बकाया है, उसको भारत सरकार देने का अनुमति दे। मतलब सुनील कुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ बकाया है, इसीलिए तमाम विकास कार्य रुके हुए हैं। जिस दिन बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा, विकास की ट्रेन दौड़ने लगेगी, आप यही कहना चाहते हैं? विकास का काम चल रहा है सुचित्रा जी, रुका हुआ नहीं है, काम चल रहा है। कुंदन जी से जवाब लूंगी। कुंदन जी, जिस हिसाब से सुनील कुमार जी जवाब दे रहे हैं कि बकाया राशि बाकी है, इसीलिए विकास का काम रुका हुआ है, अगर 1,36,000 करोड़ का भुगतान केंद्र सरकार कर देती है तो क्या विकास की ट्रेन तुरंत दौड़ पड़ेगी? देखिए, पहली बात है सुनील जी, मुझे आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कौन विधायक क्या कर रहा है, कौन विधायक क्या नहीं कर रहा है। मेरे नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मुझे उसकी जानकारी है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं विकास के बारे में, बिजली के बारे में आप कह रहे हैं, तो बिजली सबसे ज्यादा विंड एनर्जी से बिजली कहीं प्रोड्यूस किया जा सकता है तो झारखंड में किया जा सकता है। ऐसा प्रपोजल आया भी था पर उसको स्वीकृतता नहीं मिला। उसके अलावा आपके पास सोलर एनर्जी का सेक्शन था, आपने प्रोडक्शन को लेकर इतनी केंद्र सरकार से कुछ ऐसे भी पैसे आए हैं राज्य सरकार में जिसका पिछले 1 साल में टेंडर तक नहीं हुआ है। देखिए, मैं ऑफिशियली यहाँ बोलूंगा सुनील जी तो ये बहुत गलत हो जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए एकदम क्लियरली कहता हूँ अगर विकास करनी, जब बिजली की जो बात कर रहे हैं बहुत पॉसिबिलिटीज है और बहुत पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सेक्शंस में खुद इन्वेस्टर्स, कंपनीज इन्वेस्ट करती है, सरकार को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप 2 पॉइंट समझिए, रेवेन्यू जनरेशन मॉडल का 2 पॉइंट होता है। एक मॉडल होता है जहां सरकार खुद अपने रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ाती है। तो जो मैया सम्मान योजना का सेक्शन है, हमें जितना हमारे पास पैसा तो ऑलरेडी कम था बजट पे, अब उसके रेवेन्यू को कैसे बढ़ाएं, तो वो तो पॉइंट कभी किसी ने बताया नहीं। दूसरा पॉइंट है रेवेन्यू जनरेशन का, जब इन्वेस्टमेंट मॉडल आएगा तो इन्वेस्टमेंट मॉडल पे बिजली प्रोड्यूस करने के यहाँ पर मैं कहता हूँ 10 तरीके मैं बता सकता हूँ। मैं तो खुद झारखंड का हूँ, मेरे से पूछ लीजिए, बोलिए तो मैं आपको प्रोजेक्ट बना के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मेल कर दूंगा, उसका क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आप कोशिश करिए कि आपकी सरकार एक स्टार्टअप समिट डाले झारखंड में, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं 50-100 बिजनेसमैन ऐसे इकट्ठा कर दूंगा जो इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, कुंदन जी, बिजनेस से हट के अब आते हैं झारखंड कि झारखंड वासियों को क्या फायदा और क्या नुकसान, क्योंकि बार बार ये तकरार सिर्फ टीवी डिबेट तक रह जाए और आप लोग आमने सामने बैठ के बात करने से कतराएं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार इसी चर्चा को लेकर हम आएंगे, क्योंकि ये तो फिर झारखंड के मुद्दे से भटकना हो गया ना। आए दिन हर 2 दिन पे हम बकाया राशि पे चिंता कर रहे हैं, बकाया राशि पे डिबेट कर रहे हैं। सुनील कुमार जी, आपसे ये जवाब ले लिया है क्योंकि आपने सफिस्टिकेटेड या सेटिस्फाई करने वाला जवाब दिया नहीं है इस पर। ठीक है, प्रमोद कुमार जी, अब आप बता दीजिए कि जिस तरीके से कांग्रेस और बार बार जेएमएम आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार बकाया राशि के भुगतान नहीं कर रही है, आप कह रहे हैं कि केंद्र किसी भी तरीके से किसी में मतभेद नहीं करती है और किसी के साथ भी वो सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है, तो केंद्र सरकार, क्योंकि गार्जियन है केंद्र सरकार एक तरीके से, तो गार्जियन होने के नाते वो आगे बढ़कर इस मुद्दे को क्यों नहीं सलटा रही? देखिए, मैया सम्मान योजना की राशि जो इन्होंने घोषणा की थी, स्वागत जोग है, हम लोग उसमें कोई भी नहीं है, लेकिन बिना बजटीय प्रावधान के आप देख लीजिए विभाग में है, सुनील जी के मालूम है, ऐसा स्थिति है कि जो विभाग में जिसकी जमानत की राशि थी उस राशि को जो है भुगतान नहीं किया गया मैया योजना के लिए। उसके बाद हर एक विभाग में जो विकास की योजना के पैसा थी, उस विकास की योजना को पैसा को काट के हर एक विभाग में सचिव को वहाँ करके अब दूसरे मैया योजना में डाइवर्ट कर दी गई, तो अभी भी पूरा मैं माफी चाहूंगा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ये बात, आप समझिए आप क्या बोल रहे हैं प्रमोद जी। प्रमोद जी ऐसी बात कह रहे हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट का पैसा यूजिबिलिटी पे, फंड रिक्विजिशन कोई चीज होती है सर, आप कुछ भी कहेंगे तो बैठ के डिबेट पे थोड़ी ना मानेंगे बात। नहीं, दूसरी बात सर, अब जब घिर गए हैं तो कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकाल के बचना होगा ना उनको। नहीं तो कैसे करूं मैं? ठीक है, आखिरी कमेंट सुनील कुमार जी आपसे कि इस बार बजट सत्र के बाद मंत्री सुदिव्य सोनू ने 12 विभागों को पत्र लिखा है कि पूरा टोटल कीजिए और टोटल करने के बाद आगे की बात करेंगे, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि कब तक ये आप लोग टोटल कर लेंगे और कब केंद्र के पास पूरी रिपोर्ट भेज दी जाएगी? बहुत शीघ्र इसको तैयार कर लिया जाएगा, तैयार करके भारत सरकार को भेज दिया जाएगा। और मैं आपको हमारे साथी जो बता रहे थे और कुंदन जी ने बिल्कुल सही कहा, देखिए कि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि दिसंबर माह में सारे विभाग के पैसा सरेंडर होता है
तो उस सरेंडर पैसे को अनुपूरक बजट के तहत आपका 6,390 करोड़ मैया योजना में उस बजट को वापस न करके उसको मैया योजना में शामिल किया गया। तो इसमें दिक्कत क्या है? उस जो वापस चला जाएगा वो मैया योजना में चला गया, मैया को मिला। ठीक है, मैया सम्मान योजना पे कभी और बात कर लेंगे। ठीक है, मैया सम्मान योजना पे कभी और बात करेंगे। बस मेरा आपसे यही सवाल था कि कब ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि जल्दी रिपोर्ट तैयार होगी, तो जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, अगर इस बात पे दोबारा से बहस हुई तो यहीं पे चर्चा होगी। और आखिर कितना समय लगता है राज्य सरकार को रिपोर्ट तैयार करने में और क्या कुछ करने में, अब देखने की बात होगी कि राज्य सरकार इस पर क्या स्टैंड लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बात साफ है कि बकाया राशि को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार ने अब विभागों को चिट्ठी लिखकर कह दिया है कि बकाया राशि का टोटल किया जाए और उस टोटल का रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और देखा जाएगा कि केंद्र सरकार अब इस पे क्या एक्शन लेती है और आखिर ये राजनीति, ये बकाये पे तकरार आखिर कब खत्म होगी। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।